अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में या खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या क्या गलतियां आपसे हो सकती है, हर एक गलती को मैं आपको बताता हूं। ठीक है, हर एक गलती, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे द्वारा क्या क्या गलतियां होती थी, फिर हमने उसको कैसे थोड़े से फोकस किया, फिर वो गलतियां कम हुई थी मुझसे। ठीक है, तो चलो भाई, सबसे पहली गलती कि क्वेश्चंस को रीड करते हैं बट यूनिट को आप रीड नहीं करते हैं, यूनिट को केयरफुल्ली रीड नहीं करते हैं। पहला गलतियां है, वी डू नॉट रीड द यूनिट्स केयरफुल्ली, both in questions and in answers। दोनों ही चीज में हमें क्वेश्चन में भी ध्यान रखना है कहां पर सेंटीमीटर दिया है, कहां मीटर लिखा है, क्या क्या लिखा है, और आंसर्स में भी हमें किस यूनिट में आंसर पूछा है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार होते हैं कि एक से समान जैसे एक तरह के यूनिट में सब कुछ मीटर स्क्वायर ये सब में दे रखा है, लास्ट में हमें पूछ लिया उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइनल आंसर। तो एक सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है आप लोगों के द्वारा कि यूनिट्स। दूसरा एक मिस्टेक होता है कि सुइटेबल फॉर्मूलाज जो होते हैं उसको आप अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, यू आर नॉट एबल टू अप्लाई द सुइटेबल फॉर्मूलाज। वी डू नॉट अप्लाई सुइटेबल फॉर्मूला। ऐसा मिस्टेक्स कई बार होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था छोटा सा, डेप्रिसिएशन फैक्टर ग्रेटर देन 1 भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन फैक्टर लेस देन 1 भी दिया रहेगा। तो जब ग्रेटर देन 1 दिया रहेगा तो उसमें फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में रखना है डेप्रिसिएशन फैक्टर को, अगर लेस देन 1 देना है तो न्यूमरेटर में रखना है। तो सुटेबल फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या पूछा है, कैसा वैल्यूज दिया गया है। क्लियर? चलो, तीसरा मिस्टेक आप लोग क्या करते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेशन मिस्टेक क्या होता है? कैलकुलेशन मिस्टेक होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमसे लिखने में ही खुद से हम लोग लिखते हैं, जैसे हमें मान लो दिया गया है कहीं पर क्वेश्चन में दिया गया था हमें 2200 लूमेन, ठीक है, 2200 लूमेंस दिया गया था। अब क्या हुआ, हम लिखना शुरू किए, यहां पर कोई फॉर्मूला लगाए तो ऐसे मान लो 3 × 4 × 2200 लिखना है, एक जीरो भूल गए, आगे 9 × 60 लिख दिए और कैलकुलेट कर दिए। अब लो, ऐसे मिस्टेक्स होते हैं ह्यूमन बीइंग से, ऐसे मिस्टेक्स होते हैं ह्यूमन बीइंग से। कोई ये नहीं कहना कि सर ऐसी गलती नहीं होती है हमसे। ठीक है, चौथा होता क्या है कि कई बार क्वेश्चंस बहुत लंबे लिखे रहते हैं, 5-6 लाइंस में क्वेश्चन मिलेंगे, हम उस क्वेश्चन को ही लेंदी मान लेते हैं और हमें उसे अटेम्प्ट करने से पहले 4 बार सोचते हैं, कई बार अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। वी डू नॉट ट्राई डिफिकल्ट और लेंदी क्वेश्चंस। हम इसको ट्राई ही नहीं करते हैं, 6-7-8 लाइन में है, हमें नहीं ट्राई करना है। दूसरी बात, वी डू नॉट राइट ऑल द गिवन डेटा। आप देखते हो मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, आई ऑलवेज राइट ऑल द गिवन डेटा। आप लोग लिखते ही नहीं हो, आपको लगता है ऊपर दिया हुआ है फॉर्मूला लगाएंगे। उससे दिक्कत क्या होती है कि अब मान लो 3 बार फॉर्मूला लगाने हैं, लुमिनस इंटेंसिटी चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, हाइट चाहिए, थीटा चाहिए, दिस दैट जो कुछ भी चाहिए। अब आप क्या करते हो कि बार बार पूरे क्वेश्चन को रीड आउट करना पड़ता है कि भाई साहब अच्छा यहां दिया था लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है लिखे लुमिनस इंटेंसिटी,
फिर देखें लुमेंस यहां दिया था। सबसे अच्छा अगर एक जगह लिख लेंगे सारे सिंबल के साथ, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। तो मेरे भाई ये जो है सो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वी ऑलवेज थिंक ऑफ टाइम। एग्जाम का प्रेशर इतना अपने ऊपर होता है, बार बार घड़ी या कंप्यूटर स्क्रीन को देखते रहते हैं, सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा 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 यार 1.5 मिनट हो गए सॉल्व नहीं हो पाया, जल्दी 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 जल्दी। भाई ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि एसएससी जेई का जब पेपर दोगे, आप सीबीटी 1 दे ही चुके, सीबीटी 2 दोगे या किसी भी एग्जामिनेशन का आप पेपर दोगे, वहां पर क्या होता है कि आपको मेरे भाई बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसको तुरंत 10 सेकंड में आपके आंसर्स हो जाएंगे, 10 सेकंड में आप आंसर्स कर दोगे। आप क्या करते हो, हर एक क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम डिवाइडेड बाय क्वेश्चंस, टाइम डिवाइडेड बाय क्वेश्चंस, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय क्वेश्चंस कर लेते हो, इतने सेकंड में होने चाहिए, हर एक क्वेश्चंस इतने ही सेकंड में होने चाहिए। क्या ये संभव है? कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, खास करके न्यूमेरिकल, जिसमें आपको थोड़े से ज्यादा समय देने पड़ेंगे। कहोगे सर ज्यादा समय दे देंगे, अरे भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं जो बहुत ही मिनिमम टाइम आपसे ले रहा है। इसीलिए जब भी आप किसी काम को करने में अंडर प्रेशर रहोगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक से आप क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये सारे चीज आपको देखने हैं, जो पॉसिबल मिस्टेक्स होते हैं न्यूमेरिकल्स में, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें लोगों के द्वारा क्या क्या गलतियां होती हैं, यही सारे गलतियां हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर इसके अलावा भी कुछ एडिशनल मिस्टेक्स होते हैं, आप मैं बता सकते हैं क्या क्या एडिशनल मिस्टेक्स होते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। दूसरी बात, अब सर कैसे इन चीजों पर हमें फोकस करना है जिससे मिस्टेक्स नहीं होंगे। जैसे मैं बोला ना कि मुझसे भी पहले मिस्टेक हुआ करता था, फिर मेरा मिस्टेक अचानक से कम हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। क्यों हुआ ऐसा? देखो, हमने क्या किया था कि हर एक पॉइंट्स पर फोकस किया था कि क्या क्या हमारे पॉसिबल मिस्टेक्स हैं। फिर हमने देखा था कि हमारा भी यही सारा लगभग मिस्टेक्स आता है। तो ये सच बात है कि यूनिट को रीड करना बहुत जरूरी होता है केयरफुल्ली। लास्ट में आंसर लिखते समय भी किस यूनिट में पूछा गया है बहुत ज्यादा जरूरी होता है आंसर देते समय। वी डोंट अप्लाई सुटेबल फॉर्मूला। हमने आपको बताया कि फॉर्मूला प्रॉपर हम तो लिख देते हैं, जब मैं सॉल्व करता हूं ना एग्जाम में क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं ये फॉर्मूला लग सकते हैं, ये लग सकते हैं, इस तरह से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताया, लिख कुछ रहे, 1 0 चला गया, कुछ आंसर आ गए, 1 0 गया आंसर आ गए। कई बार क्या करते हैं कि अंडर रूट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही। मान लो हमारा आया h² = 4, देखिए ऑप्शन h = 4 लगा दिए, गलत है, जबकि हमारा आना क्या चाहिए, h = 2 आएगा, हम h² ही लगा दिए 4। क्या फर्क पड़ता है, मार्क्स गलत हो गए। ठीक है, वी डोंट ट्राई डिफिकल्ट लेंदी। ये तो मैंने आपको बताया है, जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं वो डिफिकल्ट पहली बात होते ही नहीं है। एक बात सोचो कि आपसे अगर एग्जामिनेशंस में जिस लेवल का आप पेपर दे रहे हो, तो वहां पर कितना डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, कहीं ना कहीं उसी के अराउंड रहता है। 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं एक्सेप्शनल जो बहुत ही अलग तरह के रहते हैं, वैसे क्वेश्चंस में आपको बचना भी चाहिए। लेकिन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको डेटा लिखोगे तो समझ में आएगा। वी डोंट राइट ऑल द गिवन डेटा, ये मैंने आपको बताया ही, समय के बारे में सोचते रहते हो। तो ये सब चीजें हैं जिस पर आपको फोकस करना है।